लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। जश्न की तस्वीरें आनी चाहिए थी, मिठाइयां बंटनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की आबो हवा में इस वक्त बारूद की गंध और टूटे हुए दफ्तरों का सन्नाटा पसरा है। क्या जीत का मतलब तबाही है? क्या सत्ता बदलने का मतलब कानून को अपने हाथों में लेना है? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम बात करें बंगाल के उस रण क्षेत्र की जहां चुनाव के नतीजे तो आ गए पर शांति अब भी कोसों दूर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आ चुके हैं। सूबे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर एक बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन इस भगवा लहर के साथ ही राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की दिल दहला देने वाली खबरें आ रही है। टॉलीगंज से लेकर आसनसोल तक और मुर्शिदाबाद से लेकर जलपाईगुड़ी तक टीएमसी के दफ्तरों में कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं तोड़फोड़। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सत्ता में आते ही टीएमसी के दफ्तरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मंगलवार सुबह जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के रोतीबाती में जबरदस्त तनाव देखा गया। पुलिस के मुताबिक सोमवार दोपहर से ही टॉलीगंज, बड़ईपुर, कमरहाटी और बरहपुर जैसे इलाकों में बेकाबू भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया है। तृणमूल कांग्रेस ने इन हमलों के बाद बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इसे गटर वाली राजनीति करार दिया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने सत्ता संभालते ही अपना असली रंग दिखा दिया है। एक बेहद भावुक पोस्ट में टीएमसी ने बताया कि मानिकतला में वार्ड अध्यक्ष, जो कि खुद एक कैंसर के मरीज हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। आरोप है कि उनका सिर फोड़ दिया गया। वहीं टॉलीगंज में पूर्व मंत्री अरुण बिस्वास के चुनाव दफ्तर में घुसकर भीड़ ने होर्डिंग्स फाड़ दिए और लाते भी मारे। टीएमसी पार्षद सुशांत घोष के दफ्तर में भी बीजेपी के झंडे थामे लोगों ने तोड़फोड़ मचाई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इन तमाम आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का कहना है कि यह हमला उनकी पार्टी ने नहीं किया। सिन्हा ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ये टीएमसी के भीतर की गुटबाजी हो सकती है। हार से हताश कार्यकर्ता अपने ही नेताओं पर गुस्सा निकाल रहे होंगे। बीजेपी ने ये भी याद दिलाया कि 2021 के चुनाव के बाद क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि इस बार पुलिस और केंद्रीय बल तुरंत एक्शन ले रहे हैं, जबकि पिछली बार टीएमसी के शासन में ऐसा नहीं हुआ था। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शांतिपूर्ण ढंग से जश्न मनाया जाए। इस पूरे बवाल के बीच पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। कोलकाता पुलिस ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर कई पुराने वीडियो और दूसरी जगहों की तस्वीरें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि गलत जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल कोलकाता में स्थिति काबू में बताई जा रही है और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। बंगाल और राजनीतिक हिंसा का रिश्ता पुराना है, चाहे वो 2021 हो या 2026। हर बार चुनाव के बाद आम आदमी और कार्यकर्ता ही पिसता है। आसनसोल में जब बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ तो भीड़ ने टीएमसी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में हार जीत का फैसला सड़कों पर खून बहाकर और आग लगाकर ही होगा? क्या राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को संयम नहीं सिखा सकते? सत्ता बदल गई है, चेहरे भी बदल गए हैं, लेकिन बंगाल की वो डरावनी तस्वीर नहीं बदली जिसे हम चुनावी हिंसा कहते हैं। क्या आने वाले दिनों में ये आग बुझेगी या ये सिर्फ एक नई जंग की शुरुआत है? क्या बीजेपी अपनी इस ऐतिहासिक जीत को शांति के साथ कायम रख पाएगी? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.